भारत के इतिहास में कई किलों ने अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन ग्वालियर किला यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि शक्ति, शौर्य और गौरव का प्रतीक है। हजारों सालों से अजेय खड़ा यह दुर्ग समय की हर आंधी को झेलते हुए आज भी अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ कई राजाओं ने अपना खजाना और अपने राज छुपाए थे? आज हम इस रहस्यमय और भव्य किले की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे इसकी हर वो कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आज मैं आया हूँ ग्वालियर के किले को घूमने और एक्सप्लोर करने। यह किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसके अंदर प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे हैं, जो इसकी मजबूती और सुरक्षा को दर्शाते हैं। इस किले की सीधी चढ़ाई यह दिखाती है कि दुश्मन को ऊपर चढ़ने से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वह युद्ध में लड़ने लायक ही न बचे और जीत हासिल न कर पाए। रास्ता लगभग 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इस ऐतिहासिक किले के अंदर और जानते हैं इसकी अनोखी कहानियां। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार बनाए रखें। घूमने वाली क्या चीज़ है? इससे ज्यादा घूमने वाली बढ़िया कोई चीज नहीं है कि है? नहीं यहाँ मतलब खास क्या क्या है इस किले में? किले में खास गुरुद्वारा चले गुरुद्वारा जाओ ऊपर आप। है ना सर? हाँ, गुरुद्वारा ऊपर ही है। और क्या है? गुरुद्वारे चले गुरुद्वारा जाओ। है और भूल भुलैया है, बहुत सी चीजें हैं अच्छा। घूमने के लिए किला पे। और फिर किले पर घूमने आए लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि अंदर घूमने लायक क्या क्या खास है, लेकिन उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मेरी नजर चतुर्भुज मंदिर पर गई, जो 555 साल पुराना है। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इसी मंदिर में भारत का सबसे पहला शून्य अंकित किया गया था। कड़ी मेहनत के बाद हम ग्वालियर किले के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। यहां से पूरा शहर और पूरा जिला साफ दिखाई देता है, जो इस किले की ऊंचाई और भव्यता को दर्शाता है। यहां खड़े होकर पूरे ग्वालियर शहर का नजारा लिया जा सकता है। दूर दूर तक फैली इमारतें, सड़कें और हरियाली इस किले की ऊंचाई और महत्व को और भी खास बना देती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह किला सदियों से राजाओं, योद्धाओं और साम्राज्यों का साक्षी रहा है। ग्वालियर किले की दीवारों पर की गई रंगाई इसकी भव्यता को और भी अद्भुत बना देती है। खासतौर पर मान सिंह महल की चमकदार नीली पीली टाइलें, जो सैकड़ों साल पहले तोमर शासकों ने बनवाई थीं, आज भी इतिहास की गवाही देती है। ये रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उस दौर की कला, वैभव और गौरव का प्रतीक है। जब सूरज की किरणें इन टाइलों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा किला अपनी सुनहरी विरासत की कहानी सुना रहा हो। हर शासक ने इस किले को अपने अंदाज में संवारा। तोमर राजाओं ने इसे कलात्मक सौंदर्य दिया, मुगलों ने इसे सामरिक शक्ति का प्रतीक बनाया और अंग्रेजों ने इसे अपने प्रशासनिक ढांचे में ढाल लिया। लेकिन वक्त के साथ इसकी दीवारों की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। इसे संवारने के लिए समय समय पर रंगाई पुताई की जाती रही, ताकि यह किला आज भी उतना ही भव्य और आकर्षक दिखे जितना यह अपने स्वर्णिम युग में था। ऊंचाई से झांकती इसकी दीवारें अब भी ग्वालियर पर अपनी शाही नजरें गड़ाए खड़ी है, मानो सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हों। महल का आंतरिक भाग, महल के अंदर कई कक्ष है, जो कभी शाही परिवार और दरबारियों के निवास के लिए बनाए गए थे। यह महल संगीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी था।
3. भूल भुलैया और सुरंगें। महल के नीचे एक जटिल भूल भुलैया और गुप्त सुरंगों का जाल बिछा हुआ है, जो किले के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इनका उपयोग युद्ध और आपातकालीन स्थितियों में राजा और राजपरिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इतिहास और रहस्य। यह महल न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपने रहस्यमय भूल भुलैया और गुप्त रास्तों के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इन सुरंगों का कुछ भाग आज भी अज्ञात और बंद पड़ा हुआ है। भूल भुलैया का रहस्य। मानसिंह महल के नीचे बनी भूल भुलैया ग्वालियर किले का सबसे रहस्यमय भाग मानी जाती है। यह भूल भुलैया कई गुप्त सुरंगों से जुड़ी हुई थी, जिनका उपयोग युद्धकाल में सुरक्षा के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि कुछ सुरंगें इतनी लंबी थीं कि वे सीधे किले के बाहर निकलती थीं, लेकिन अब उनमें से कई बंद कर दी गई है। यदि आप ग्वालियर किला घूमने जा रहे हैं, तो मानसिंह महल और इसकी भूल भुलैया को जरूर देखें, क्योंकि यह इतिहास, कला और रहस्यों से भरा हुआ एक अद्भुत स्थल है। इस किले के अंदर की खूबसूरती देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मैंने आपके लिए यह खास दृश्य कैप्चर किए हैं, तो अगर आपको यह पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दिखाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह जगह कैसी लगी। आपके प्यार और सहयोग से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ग्वालियर किला भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है और अपनी भव्यता, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। किले की स्थापना और प्रारंभिक इतिहास। किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन द्वारा किया गया था। किंवदंती के अनुसार एक संत ग्वालिपा ने राजा सूरज सेन को एक खतरनाक बीमारी से ठीक किया था और उन्हें इस स्थान पर एक किला बनाने का आशीर्वाद दिया था, जिससे इस किले का नाम ग्वालियर पड़ा। विभिन्न शासकों का अधिपत्य। ग्वालियर किला कई शताब्दियों तक विभिन्न राजवंशों और शासकों के अधीन रहा, जिनमें प्रमुख है पाल वंश। किले की स्थापना के बाद लगभग 989 वर्षों तक यह पाल वंश के राजाओं द्वारा शासित रहा। प्रतिहार वंश। पाल वंश के बाद प्रतिहार वंश ने इस किले पर शासन किया। मोहम्मद गजनी का आक्रमण। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। गुलाम वंश। 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस पर पुनः कब्जा किया। तोमर वंश। तोमर राजा देववरम ने गुलाम वंश को हराकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा मान सिंह तोमर थे, जिन्होंने किले में कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण कराया। मुगल और मराठा काल। बाबर ने इस किले पर कब्जा किया, लेकिन बाद में शेर शाह सूरी ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1736 से 1756 तक राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन रखा। 1779 और 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधिया वंश के मध्य किले पर शासन बदलता रहा। किले की वास्तुकला और प्रमुख संरचनाएं। ग्वालियर किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विभिन्न कालों की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मान सिंह महल। राजा मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित यह महल राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सुंदर चित्रकला और जटिल टाइल कार्य शामिल है। सास बहू के मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तेली का मंदिर। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर उत्तर भारतीय और द्रविड़ शैली की मिश्रित वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। किले की दीवारों पर जैन तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाएं उकेरी गई है, जो मध्यकालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले का सामरिक महत्व। अपनी ऊंचाई और मजबूत संरचना के कारण ग्वालियर किला सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मुगल सम्राट बाबर ने इसे हिंद के किलों का मोती कहा था। इस किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है,
क्योंकि इसे सीधे युद्ध में जीतना लगभग असंभव था। निष्कर्ष, ग्वालियर किला भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने विभिन्न राजवंशों, युद्धों और सांस्कृतिक परिवर्तनों को देखा है। इसकी भव्यता, स्थापत्य कला और समृद्ध इतिहास इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, इस किले के बारे में हम बहुत सारी चीजें इस बार कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपनी अगली यात्रा में मैं जरूर इन सभी जगहों को शामिल करूंगा। खासकर सूर्य मंदिर, सास बहू मंदिर और बाकी महत्वपूर्ण स्थानों को विस्तार से दिखाने की कोशिश करूंगा। वाह! अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो आप सच में हमारे खास दर्शक हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट करें।